हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल मॉन्स्टर फिजिक्स में। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 में आता है। चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। चलिए दोस्तों, पीछे हमने पढ़ा है कि जब चार्ज क्या हो, रेस्ट अवस्था में हो, है ना, रेस्ट में हो, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज कैसा हो, मोशन में हो, तो इसको इलेक्ट्रो डायनेमिक्स कहा गया। क्लियर? यानी चार्ज जब रेस्ट में हो तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, चार्ज जब मोशन में हो उसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। क्लियर? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, तो जब हम करंट का स्टडी करते हैं तो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी इस पूरे चैप्टर में हम क्या है कि चार्ज को मोशन में पढ़ना है, उसी को क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्लियर? यानी करंट का मतलब होता है चार्ज का चलना, सिंपल सी बात। क्लियर? अब और समझते हैं करंट का मतलब क्या होता है। देखिए, जब बरसात के दिनों में नदी में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आसपास के जो लोग होते हैं, जो देखने जाते हैं नदी को, वह कहते क्या है कि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा है, स्पीड में है, चल रहा है। बोलते हैं कि इसमें वाटर में करंट ज़्यादा, यानी पानी में क्या है, करंट ज़्यादा, इसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। उनका ये कहने का मतलब यह हुआ कि जो पानी है वह नदी में क्या बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा है और उसका अमाउंट जो है पानी का वह भी ज़्यादा है। कहने का मतलब यह हुआ कि आप जब करंट बोलिएगा तो आपको तेज़ी की तरफ इशारा कर रहा है और उसके साथ साथ अमाउंट की तरफ ही इशारा कर रहा है। क्लियर? उसी तरह से जब क्या हो, मान लीजिए कहीं पर किसी तार में, मान लीजिए तार है और इस तार में जब इलेक्ट्रॉन भी क्या हो, बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा हो, इसका अमाउंट भी कंसिडरेबल हो, यानी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा हो, तब ऐसे स्थिति बोल सकते हैं क्या, करंट है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इसको बोलते हैं। क्लियर? चलिए, अब इस बात को ऐसे समझिए कुछ और बातें में कि रेट से क्या मतलब होता है। आगे हम यूज करेंगे रेट। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक टैप है, जो ए टैप है और उससे पानी, एक बाल्टी हम भर रहे हैं, पानी से क्या भर रहे हैं, बाल्टी को भर रहे हैं, और बी वाला भी है, उसमें भी एक बाल्टी, वही सेम बाल्टी लगा दी है। तो ए वाले में हम देखते हैं कि इसमें पानी जब गिरता है तो ये 10 मिनट में भरता है और बी वाला जो है वह 5 मिनट में भर जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि बी जो नल है उसका रेट ऑफ फ्लो जो है पानी का वह क्या बहुत ज़्यादा है ए से, यानी कहने का मतलब उसमें अमाउंट जल्दी से आ रहा है, तेज़ी से फ्लो कर रहा है नल से। उसी तरह से हम यह समझें कि मान लीजिए कि वही नल से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा हो, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या हो, इससे गिर रहा हो और फिर बी से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, तो कहने का मतलब यह हुआ कि इससे इलेक्ट्रॉन तेज़ी से आता हो ना, ये 5 मिनट में ही भर गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बी का रेट क्या है, ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का बी का में जो रेट है वह क्या है, ज़्यादा है, और ए में कम है। तो कहने का मतलब है कि चार्ज को यदि आप करंट से रिलेट कीजिएगा तो आप कहने का मतलब ये उसको तेज़ी से भी रिलेट करना है, उसका क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी कंडक्टर से, कोई भी कंडक्टर हो और उस कंडक्टर से मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, ज़्यादा है, तो उसमें करंट भी ज़्यादा होगा, ये ध्यान में रखेंगे। और चार्ज को किससे रिलेट करना है, तो चार्ज को टाइम से रिलेट करना है। तो ये पूरी बात को, करंट को कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, ये अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो डिफाइन कैसे करते हैं करंट को। तो देखिए, लिखते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। यानी मान लीजिए कि ये तार है और इस तार से चार्ज जो है किस रेट से फ्लो कर रहा है, यानी उसका अमाउंट कितना है और कितना समय ले रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। क्लियर? यानी आपको चार्ज को रिलेट करना है टाइम के साथ। यानी किसी पाइप से, जिस प्रकार से देखते हैं किसी पाइप से यदि पानी तेजी में फ्लो करता है तो उसका रेट ज़्यादा है, उसी प्रकार से मान लीजिए कंडक्टर से जब इलेक्ट्रॉन पास करता है तो उसका रेट हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यानी मोर अमाउंट में पानी जब गिरता है तो बोलते हैं कि क्या है, पानी ज़्यादा है, यानी बोलते हैं कि वाटर करंट ज़्यादा है। उसी प्रकार से मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पास करता है कंडक्टर से या किसी तार से तो बोलेंगे उस पर करंट ज़्यादा है। क्लियर?
अब देखिए जो करंट होता है, इस करंट को I से दर्शाया जाता है, यानी इट इज रिप्रेजेंटेड एज I। इसको कैसे दर्शाते हैं? I से दर्शाते हैं, है ना। या तो बड़ा वाला I यूज कर सकते हैं या छोटा I यूज कर सकते हैं, हम यहाँ बड़ा वाला I यूज किया। अब क्या है, तो देखिए डिफिनीशन में कि I बराबर यह कहता है कि क्या, कि चार्ज और रेट का मतलब होता है टाइम से भाग देना। तो क्या होगा, I बराबर चार्ज अपॉन टाइम, यानी यह लिखेंगे कि I बराबर चार्ज का सिंबल क्या होता है, तो पीछे पर है Q, या तो बड़ा वाला या छोटा वाला यूज कर सकते हैं, और टाइम को T बोलते हैं। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास करंट का, तो I बराबर होगा Q/T। यानी कहने का मतलब है कि यदि करंट निकालने के लिए कहे, जब आपको चार्ज दे दिया जाए और टाइम दे दिया जाए, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। या यह भी लिख सकते हैं Q बराबर क्या होगा, तो IT यूज कर सकते हैं। Q बराबर क्या लिख सकते हैं, IT। मान लीजिए आपसे चार्ज पूछ दे और करंट दे दे और टाइम दे दे, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब देखिए एक और पीछे पड़े हैं कि Q जो होता है वह क्या होता है, N × E, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, तो I की जगह पर डाल दिए NE/T। अब इसमें सवाल क्या पूछ सकता है, तो सवाल यह पूछेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, कि जो तार से जब करंट पास हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, यानी N का वैल्यू बताना है। तो आपको चार्ज, आपको करंट दे दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो है वो वैल्यू तो डाल ही सकते हैं, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, N का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? अब यहीं से हम लोग देखते हैं कि करंट का SI यूनिट क्या होता है ना, इट्स SI यूनिट। तो देखिए SI यूनिट आसानी से निकाला जा सकता है, कोई परेशानी नहीं, आपको फार्मूला बस पता है, आसानी से निकाल लीजिए। देखिए I बराबर क्या होता है, Q/T। तो Q का यूनिट क्या होता है, बोलिए कूलम, तो ये होता है कूलम। टाइम का बोलिए सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, और इसी कूलम पर सेकेंड को एम्पियर कहा गया, जिसे शॉर्ट में A लिखेंगे। तो आप सिंपल यही याद रखिए कि करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। क्लियर? उसी तरह से ये जो SI यूनिट हुआ, इसी तरह से एक होता है CGS यूनिट, यानी पूछेगा आपसे कि करंट का CGS यूनिट क्या होता है, तो CGS यूनिट को बोलते हैं बायोट। क्या बोलते हैं, बायोट। और इस बायोट को इन शॉर्ट में BI कहा गया है, और एक रिलेशन होता है बायोट का एम्पियर के साथ, वो लिखते हैं कि 1 बायोट, है ना, बराबर 10 एम्पियर। ये ध्यान में आपको रखना है। तो इतना बातें आपको स्पष्ट रूप से आनी चाहिए कि कैसे डिफाइन करते हैं। तो सिंपल लिखेंगे, डिफाइन करने का क्या तरीका है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, यानी कि इसी तार में जो रेट है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का रेट क्या है, या चार्ज के फ्लो का रेट क्या है, उसको क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। इसको I से दर्शाते हैं। फॉर्मूला क्या मिला, I बराबर Q/T। इससे सिंबल भी निकाल सकते हैं, क्या, तो कूलम पर सेकेंड, जिसका एम्पियर यूनिट होगा, यानी SI यूनिट क्या हुआ, एम्पियर, जिसे A से दर्शाएंगे, और CGS यूनिट क्या हुआ, बायोट, जिसको BI से दर्शाया जाएगा, और 1 बायोट 10 एम्पियर के बराबर होता है। क्लियर? चलिए, उसके बाद यहाँ से ये भी यूज कर सकते हैं Q बराबर NE, तो I का फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, I बराबर NE/T भी यूज किया जा सकता है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए, अब कुछ और बात है। पहला क्या, यदि मान लिया जाए कि Q आपका वेरिएबल हो, यानी टाइम के साथ बदल रहा होता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली I बराबर क्या होगा, तो dQ/dt। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यदि Q वेरिएबल का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए इस प्रकार से 3t² + 5/5 मान लीजिए 2t, इस प्रकार से दिया हो, यानी टाइम जब 0 होगा तो Q का वैल्यू कुछ और होगा, टाइम जब 1 रखिए या 2 रखिएगा तो कुछ और वैल्यू आएगा। यानी हमारा जो चार्ज है वह टाइम के साथ बदल रहा हो। ऐसे स्थिति में यदि आपसे I पूछे तो सिंपली इसको डिफ्रेंशिएशन कर देना, यानी डिफ्रेंशिएट कर देना, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I बराबर dQ/dt। क्लियर? अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कि dQ बराबर I/dt भी लिखा जा सकता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन यूज कीजिएगा, तब क्या आएगा, Q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ I/dt। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब है कि यदि मान लीजिए कि I जब फंक्शन ऑफ t हो जाए, I क्या हो जाए, फंक्शन ऑफ t हो जाए, यानी मान लीजिए ये हो जाएगा 4t², है ना, और मान लीजिए 3/4t, ऐसा कुछ हो जाए, तो यह भी t बराबर 0 पर कुछ और होगा, t बराबर 2 पर कुछ और होगा। तो ऐसे स्थिति में आपसे क्या पूछेगा, ऐसे स्थिति में आपसे यहाँ पर क्या पूछेगा, तो आपको Q पूछेगा। जैसे यहाँ पर क्या पूछेगा, तो I पूछेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको जब I जब टाइम के साथ बदल रहा हो तो आपको क्या करना है, Q निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज करना है। क्लियर? याद रखेंगे, तो इसको इन शॉर्ट में ऐसे याद रखें, जब आपको Q दिया हो जो वेरिएबल होना चाहिए और आपसे I पूछेगा तो क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन यूज करना है।
यदि मान लीजिए आई दे दिया जाए और आपसे क्यू पूछेगा तो क्या करना है, इंटीग्रेशन यूज करना है। चूंकि पता है आपको डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स, सॉरी इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आया क्लियर। चलिए उसके बाद एवरेज की बात करते हैं। यानी मान लीजिए कि आपसे पूछेगा कि आई एवरेज बराबर क्या होगा, तो क्या लिखेगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये यूज कर सकते हैं आसानी से। क्लियर। यानी कहने का मतलब है कि जैसे पूछेगा टाइम बराबर 0 से टी बराबर 0 से टी बराबर 4 सेकंड तक निकालना है, तो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल करके आसानी से निकाला जा सकता है। क्लियर। चलिए अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि करंट जो होगा वह स्केलर होता है या वेक्टर होता है। क्लियर। इसका चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि करंट स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको जब वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर। थैंक यू।